हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो दोस्तों, मैं अपने एग्ज़ाम हॉल से आज सुबह मेरी 8 बजे की शिफ्ट थी और उसके बाद मेरे को घर पहुंचने में 10 बजे से 6 से 7 घंटे लग गए। तो दोस्तों, मेरा सेंटर मेरे घर से 220 किलोमीटर दूर था। तो उसके बाद मैं अभी अपना एनालिसिस देने के लिए दोस्तों मेरा अभी टाइम हुआ। तो आज मेरी सुबह की 8 बजे वाली शिफ्ट थी, एस बी आई पी ओ की, 18 दिसंबर की पहली शिफ्ट। तो दोस्तों, मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट मैं पहले आपको बता दूं। इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन करे, रीजनिंग में मैंने 30 अटेम्प्ट करे और अनफॉर्चुनेटली क्वांट में 18 अटेम्प्ट हो पाए। दोस्तों, ओवरऑल जो पेपर था वो मुझे थोड़ा सा लगा इट वाज मॉडरेट टू इजी। मैं उसको मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं कहूँगा, ना ही मैं उसे मॉडरेट कहूँगा। द एग्ज़ाम लेवल वॉज क्वाइट ऑन ईजी टू मॉडरेट लेवल। इंग्लिश लेवल तो दोस्तों ऐसा आया था कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे। जिसको हल्की फुल्की भी रीडिंग की हैबिट है, मुझे नहीं लगता दोस्तों उसको एरर ढूंढने में दिक्कत हुई होगी। हाँ, मे बी फिलर्स उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि फिलर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। पैसेज भी दोस्तों इजी आया था, सिनोनियम एंटोनियम्स वर क्वाइट इजी, बहुत ऐसा सोचने का था नहीं उसमें। तो ओवरऑल इंग्लिश का लेवल दोस्तों ठीक था। दोस्तों, उसके बाद शुरू हुआ आपका क्वांट। मैं क्वांट की बात बताऊं तो दोस्तों, एक डीआई तो इजी थी। देखिए, एक डीआई में तो डायरेक्ट डेटा आपको निकल जा रहा था। जिन लोगों ने पहली शिफ्ट दी होगी उनको पता होगा। तो एक डीआई तो इजी थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे, वो मैं मानता हूँ, हर क्वेश्चन में एक एक मिनट लग रहा था, बट एक पीओ का पेपर है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सेम ही होने वाला है। डीआई इतनी इजी तो नहीं आती है। दूसरी दोस्तों, मेरी एक डीआई फंस गई वहाँ पे। मैं उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाया। आपको पता होगा, सिंगल पाई चार्ट आया था और सिंगल पाई चार्ट में डेटा जो था, मैं डेटा निकालने में कैलकुलेशन मेरी नहीं आ पाई। मेरे 15% की वैल्यू कुछ और आ रही थी और वहाँ से दिक्कत हो गई थी। एक डेसिमल में कुछ क्वेश्चन चले गया था। तो उसके बाद मैंने वो डीआई ना करते हुए 2-3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन ट्राई करे। तो दोस्तों वो भी बन गए थे। फिर क्वाड्रेटिक आया था और सिंप्लीफिकेशन आया था और एक डीआई, और प्लस एक दो मेरे से सिंप्लीफिकेशन, 2-3 मेरे से सिंप्लीफिकेशन बन गए थे। वो मेरे मैथ्स का डुएबल पोर्शन था। और जो कि एक डीआई थी, कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने इससे मिस हुई होगी वो डीआई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने वो बनाई थी उनके मैथ्स में 20+ अटेम्प्ट हो सकते थे। तो मैथ्स भी फिर से 20+ हो जाया सकता था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग होती है। रीजनिंग में मुझे ऐसा लगा कि सारी पजल्स मेरे से बन गई थी, सारे सिलोगिज्म्स में कहीं दिक्कत हुई नहीं, इनइक्वालिटी में दिक्कत नहीं हुई, डायरेक्शन सेंस आया था, तो वहाँ पर तो मेरे को कभी भी इस बीच दिक्कत नहीं हुई इस पेपर में। तो दोस्तों मैंने 30 अटेम्प्ट कर लिए। उसमें से एक जो अनसर्टेन नंबर की पजल थी, मेरे उसमें 10 लोग ही आ रहे थे, बट शायद मैंने काउंटिंग एरर करके उसको 9 लिख दिया है। तो बस एक क्वेश्चन का मेरे को डाउट है उसमें। और बाकी जो मिसलिनियस क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए थे सारी। और एक पजल छोड़ी थी दोस्तों मैंने, मंथ वाली, मंथ डे और डेज वाली जो होती है पजल्स, मंथ और डेट्स वाली। यूजुअली हम देखते हैं कि वो पजल इजी होती हैं, बट दोस्तों एस बी आई पी ओ में वो पजल जब मैंने देखी तो वो काफ़ी लेंदी थी। वो कुछ भी नहीं, तो अगर मैं करने बैठता तो शायद 4 से 5 मिनट के आसपास लग जाता, मुझे लग रहा था उस टी आई में, उस पजल में। तो यही मेरा एनालिसिस है दोस्तों। और मेरे हिसाब से जो ओवरऑल रहेगा इस बार का कट ऑफ, वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि 55 to 60, बट दोस्तों एज कम्पेयर टू ऑल द वैकेंसीज, आई थिंक द कट ऑफ विल बी ऑन एन हायर साइड। इट वुड बी नियरली 63 और 64। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये कट ऑफ लगभग लगभग 64 के आसपास ही जाने वाला है। सो प्रिपेयर वेल दोस्तों, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।